हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे और नियमित रूप से जो है क्लासेस देख रहे होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ अगला टॉपिक लेके आया हूँ मैं, बहुत ही शानदार टॉपिक। अच्छे से समझना और अपनी सरसरी निगाहें जो है बोर्ड पे बनाए रखना और हर शब्द को जो है गहराई से समझना, उसकी उस शब्द में जो क्या क्या अर्थ आता है वो निकल के आएगा। इसलिए अपनी जो नज़र है वो बनाए रखिएगा और अच्छे से समझिएगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक। आज हम दो बिंदु का अध्ययन करेंगे। कौन सा? आयु संरचना और आयु लिंग पिरामिड। आयु संरचना में विभिन्न आयु वर्ग के जो भी हैं, वर्ग, बच्चे और वयस्क, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वहीं आयु लिंग पिरामिड में हम जो है पुरुष एवं महिलाओं की संख्या का जो भी आयु वर्ग है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है? हाँ जी। और आयु लिंग पिरामिड के अंतर्गत हम क्या करेंगे, उसमें आयु लिंग पिरामिड का जो जैसे विस्तारित जनसंख्या है, स्थिर जनसंख्या है और जो घटती हुई जनसंख्या है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है? या चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से। देखिएगा, नंबर 1 पे मैंने क्या बताया? आयु वर्ग संरचना। क्या? आयु वर्ग संरचना। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा और टॉपिक को अच्छे से समझ में आपको बेटर से बेटर लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। वहीं यदि आप इसको आयु संरचना लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आयु वर्ग लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो क्या है? आयु संरचना। ठीक है? हाँ जी, क्या है? आयु संरचना। आयु संरचना में मैंने क्या बताया है? आयु का जो अलग अलग एज में जो है, जैसे कि बालक हो गए, वृद्ध हो गए और वयस्क हो गए। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी 3 अवस्थाओं की। वो देखो कौन कौन सी हैं। ठीक है? हाँ जी, देखो नंबर 1 पे क्या है? कौन सी आएगी नंबर 1 पे? बाल्यावस्था या फिर कौन सी? बाल आयु वर्ग। कौन सा आएगा? बाल आयु वर्ग, क्योंकि हम यहाँ किसका अध्ययन कर रहे हैं? आयु का। नंबर 1 है बाल आयु वर्ग। ठीक है? नंबर 2 पे हैं वयस्क यानी जवान आयु वर्ग। ठीक है? नंबर 3 पे क्या है? वृद्ध यानी बुजुर्ग लोग आयु वर्ग। आशा करता हूँ ये तीनों बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और बिल्कुल सामान्य बिंदु हैं। बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। ठीक है? बहुत ही आसान से वर्ड हैं और आसान से टॉपिक है, ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसमें मैं एज ग्रुप की बात करूं तो देखो बाल आयु वर्ग जो है उसमें क्या होता है? 0 से 14 वर्ष, यानी कि 0 से 14 वर्ष में जो भी आएंगे वो क्या कहलाएगा? बाल आयु वर्ग। ठीक है? यानी कि इसमें जो है जितने भी लड़की या फिर लड़का हो वो इसमें बाल आयु वर्ग में आएगा। यहाँ हम जो है किसका अध्ययन कर रहे हैं? बाल आयु संरचना का। उसमें बाल आयु वर्ग में 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो किस में आएंगे? बाल आयु वर्ग में। ठीक है? अब बारी आती है वयस्क आयु वर्ग में। इसमें 15 से लेकर और 59 तक। ठीक है? हाँ जी, आ गया समझ में? मतलब कि 15 से लेकर जो 59 वर्ष के जो भी हैं वो किस में आएंगे? वयस्क आयु वर्ग में। और जो है 60 प्लस के जो हैं वो किस में आएंगे? वृद्ध में। अच्छा जी,
अब इसको अच्छे से समझिएगा। देखो बाल आयु वर्ग है, जैसा कि आपको पता है बाल आयु जो वर्ग है वो क्या है, कुछ नहीं करते, अपना पढ़ाई करते हैं, है ना। वो किस पे डिपेंड होते हैं, वयस्क आयु वर्ग पर, क्योंकि ये पूर्ण रूप से क्या है, आश्रित, क्या है, आश्रित, ठीक है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होते हैं, वयस्क आयु वर्ग पे। अच्छा जी, देखो वयस्क आयु जो वर्ग है उसको क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या। क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या, यानी कि काम कौन करता है, वयस्क आयु वर्ग। वयस्क आयु जो वर्ग है ये काम करते हैं और इन पे डिपेंड कौन होते हैं, बाल आयु वर्ग और वर्ध आयु वर्ग। ये दोनों के दोनों क्या हैं, नंबर 1 और नंबर 3, ये दोनों क्या है, इस पे डिपेंड है। क्या है, डिपेंड है भाई। जो वर्ध आयु है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या है, वयस्क पे भी डिपेंड होते हैं, और बाल वर्ग है वो भी जो है वयस्क पे डिपेंड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि कमाता कौन है, वयस्क आयु वर्ग के जो 15 साल से लेकर 59 साल के बीच में जो है वो काम करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या, यानी कि जो 15 से 59 वर्ष के हैं वो क्या करते हैं, लोग काम करते हैं। इसलिए जो वयस्क आयु वर्ग इनको में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं, और वही क्या करते हैं, अपने समाज का जो है पालन पोषण करते हैं और अपने जो है आर्थिक विकास करते हैं। इसकी आयु क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास यानी कि किसी देश समाज का की जो बागडोर है वो किसके हाथ में होती है, वयस्क आयु वर्ग में जो है बागडोर हाथ में होती है, क्योंकि जो भी आय से संबंधित होती है, मतलब कि कमाने का काम किसका होता है, 15 से 59 वर्ष का, ठीक है। हाँ जी, आशा करता हूँ ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोबारा सुनो एक बार। बाल आयु वर्ग जो है ये किस पे डिपेंड होती है, वयस्क आयु वर्ग में, क्योंकि बाल जो बच्चे हैं वो तो कुछ काम करते ही नहीं, वो तो पढ़ते हैं, है ना, वो तो आश्रित हैं, उनको तो अच्छे अनुभव भी नहीं है, वो तो अपने पढ़ाई का काम करते हैं। और वर्ग जो है इनको क्या है, इनको जो है स्वास्थ्य वो क्या हो जाता है भाई, 60 साल से ऊपर होने के बाद इनका स्वास्थ्य क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, यानी कि वीकनेस आ जाती है। जो चिकित्साएँ सुविधाएं इनको चाहिए होती है और चिकित्साएँ सुविधाओं में बहुत खर्चा लगता है, तो ये भी क्या है, इन पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि ये काम नहीं कर पाते हैं, इनके जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता। स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से क्या करते हैं, ये भी जो वयस्क आयु वर्ग है उस पर भी डिपेंड होते हैं। कौन होते हैं, वर्ध और बाल आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन वयस्क पे डिपेंड होते हैं, और वर्ध आयु वर्ग जो भी जो है वयस्क जो है उन पे डिपेंड होते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, एग्जाम के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या है, 15 से 59 वर्ष। याद करना, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। हाँ जी, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कार्यशील जनसंख्या जो है उसकी आयु वर्ग क्या है, 15 से 59 वर्ष, ठीक है। या आगे देखिएगा, हम इस टॉपिक को आगे समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना, आयु लिंग पिरामिड। क्या है, आयु लिंग पिरामिड। आशा करता हूँ ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि इसमें किसकी बात है, आयु संरचना में। आयु संरचना में कौन से आ गए, बाल आयु वर्ग आ गया, वयस्क आ गए और वर्ध आ गए। इसमें सिर्फ आयु की चर्चा होगी, यानी इसमें जो है आयु को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक, किसको, आयु को, ठीक है। याद रखना, आयु लिंग पिरामिड, उसमें जो है पुरुष एवं महिलाओं को प्रदर्शित किया जाता है, यानी पुरुष एवं महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि आयु संरचना में किसको प्रदर्शित किया जाता है, सिर्फ आयु को। इसकी परिभाषा देखो वो कैसे आएगी, इसकी परिभाषा क्या है, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या, ठीक है, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या। बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या क्या कहलाएगी, आयु संरचना, ठीक है। यानी विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को
क्या किया जाता है, इसमें प्रदर्शित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की जो संख्या है उसको इसमें प्रदर्शित किया जाता है, किसमें, आयु संरचना में। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है, आसान सी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। आशा करता हूँ ये डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। आगे देखिए, हमने आयु संरचना का अध्ययन किया। जो बाल आयु वर्ग है, व्यस्त आयु वर्ग है और वर्ध आयु वर्ग है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो हम बात करेंगे आयु लिंग पिरामिड की। किसकी? आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड में क्या होता है, इसमें जो है विभिन्न आयु वर्ग जिसमें महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या को दर्शाया जाता है। क्या कहलाता है? आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, साफ सुथरी डेफिनेशन है। विभिन्न आयु वर्ग जिसमें महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या आ गई, महिलाएं पुरुष, उसमें क्या थे, सिर्फ आयु संरचना में क्या है, सिर्फ आयु। कौन सी? बाल, ठीक है, और व्यस्त और वर्ध, उसमें सिर्फ आयु को दर्शाया गया है, ना कि महिलाएं पुरुष की चर्चा नहीं है उसमें सिर्फ आयु है। इसमें क्या भाई, महिला तथा पुरुष उसकी चर्चा है, किसमें? आयु लिंग पिरामिड में। ठीक है, ओके, या आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो क्या है, आयु लिंग पिरामिड, आप समझ गए। इस पिरामिड शब्द आ रहा है तो इसमें आकृतियां भी बनेंगी, तो इसमें सीधी सी बात है, आकृतियों में कौन सी आएगी? एक तो विस्तारित पॉपुलेशन आएगी, नंबर 2 स्थिर पॉपुलेशन आएगी, और नंबर 3 जो घटती हुई जनसंख्या है वो आएगी। ठीक है, या इसमें पिरामिड में भैया आकृति बन रही है, आकृति बनेगी, जाहिर सी बात है, पिरामिड की चर्चा हो रही है तो क्या बनेगी? आकृति बनेगी। भाई पिरामिड जैसी आकृति है तो आकृति संरचना बनेगी, है ना, यानी डायग्राम बनेगा। हाँ जी, तो देखो नंबर 1 क्या है, विस्तारित, नंबर 2 क्या है, स्थिर जनसंख्या, नंबर 3 क्या है, घटती हुई जनसंख्या, ये इसमें आएगा। ठीक है, या इसमें देखो मेन बात क्या है कि विभिन्न आयु वर्ग जिसमें जैसे महिला और पुरुषों की संख्या को दर्शाया जाता है, क्या कहलाता है? आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, या अब इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो कैसे इसको पुट करोगे आप, वो इंपॉर्टेंट है। विभिन्न आयु वर्ग में देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, विभिन्न आयु वर्ग में विभिन्न आयु वर्गों में महिला तथा पुरुषों की संख्या विभिन्न आयु वर्गों में महिला तथा पुरुषों की संख्या क्या कहलाती है? आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, यानी कि इसमें विभिन्न आयु जो वर्ग हैं, जैसे कि 0 से 14 और 15 से 59 और 60 से ऊपर, उस एज में जो भी पुरुष या महिलाएं हैं वो इसमें दर्शाई जाएगी। किसमें? आयु लिंग पिरामिड में। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो कैसे, तो आयु लिंग जो पिरामिड है, उस आयु लिंग पिरामिड में कैसे क्या होगा, इसको जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, जो है जनसंख्या पिरामिड है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो देखो कैसे करवाते हैं जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड की कितने प्रकार? 3 प्रकार। आयु लिंग जो पिरामिड है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखो कैसे। नंबर 1 क्या है, मैंने क्या बताया था एक पे, शायद आपको याद हो तो,
विस्तारित जनसंख्या, एक बार ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी लगे। कैसे? जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, आयु लिंग पिरामिड। जाहिर सी बात है आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, जनसंख्या पिरामिड और आयु लिंग पिरामिड। इसमें देखो जो इसके प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। किसके? जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग जो पिरामिड है उसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? वो देखो, नंबर 1 पे क्या है? विस्तारित जनसंख्या। विस्तारित जनसंख्या। ठीक है, हाँ जी, विस्तारित जनसंख्या में क्या होता है वो देखो। जहां विस्तारित जनसंख्या है वहां जो है आकृति किस रूप में मिलेगी? त्रिभुजाकार में, जैसे त्रिभुज की आकृति मिलेगी वहां पे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात है? इसका आधार जो है वो क्या है? किसको दर्शाएगा? जनसंख्या प्रतिशत को। किसको दर्शाएगा? जनसंख्या प्रतिशत को। ठीक है, हाँ जी, और इसका जो ये पार्ट है, यानी कि ये क्या हो गया? इसका आधार, और ये क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? कर्ण। ठीक है, आपको विदित है इस बात का। ठीक है, ये क्या है? कर्ण, और ये लंब, और ये क्या है? आधार। ठीक है, हाँ जी, देखो इस आकृति में ये जो है, जैसे कि आप बनाओगे, आप ऐसे आकृति बनाओगे। ठीक है, तो आकृति कैसे बनेगी इसमें? भाई ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। कैसे? ऐसे, ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब यहाँ जो है ये जो आधार है ये किसको दर्शाएगा? जो जन्म दर है, जन्म दर को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? जन्म दर को। ठीक है, हाँ जी, कहने का मतलब यहाँ जन्म दर क्या है? उच्च है, और मृत्यु दर क्या है? कम है। जन्म दर अधिक और मृत्यु दर निम्न। ठीक है, हाँ जी, तो आपको ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। यदि ऐसी आकृति है तो वो कौन सा है? विस्तारित जनसंख्या की आकृति, यानी विस्तारित जनसंख्या का क्या है? ये पिरामिड है। ठीक है, हाँ जी, अच्छा जी, अब मैं बात करूंगा ये जो आकृति है वो कौन कौन से देशों की है। भाई जो ये आकृति की बात करूं तो नंबर 1 पे क्या आएगा? बांग्लादेश। नंबर 1 बांग्लादेश। ठीक है, हाँ जी, बांग्लादेश की जो विस्तारित जनसंख्या की जो आकृति है वो क्या है? ये, यानी आयु लिंग की जो पिरामिड की जो आकृति है वो क्या है? ये है जो विस्तारित जनसंख्या की। ठीक है, यानी विस्तारित जनसंख्या की जो आकृति है वो क्या है? ये है बांग्लादेश। ठीक है, हाँ जी, नंबर 2 नाइजीरिया। क्या? नाइजीरिया। नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको। ठीक है, नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको। इन तीनों देशों की जो आकृति है वो क्या है? ये आकृति है। ठीक है, हाँ जी, कहने का मतलब यहाँ जन्म दर क्या है? उच्च है, और मृत्यु दर क्या है? निम्न है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विस्तारित जनसंख्या। ठीक है, हाँ जी, और विस्तारित जनसंख्या किसका भाग है? आयु लिंग पिरामिड का क्या ये प्रकार है? कौन सा? नंबर 1। ठीक है,
हाँ जी, आशा करता हूँ ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो आयु लिंग पिरामिड है या फिर जनसंख्या जो पिरामिड है उसका फर्स्ट जो प्रकार है वो कौन सा है? विस्तारित जनसंख्या। ठीक है, कौन सा? विस्तारित जनसंख्या। ठीक है, हाँ जी। इसमें जन्म दर क्या है? उच्च है, और मृत्यु दर क्या है? निम्न है। ठीक है, हाँ जी। ये चीज़ें जो ये आधार है किसको दर्शाता है? जनसंख्या प्रतिशत को। किसको? जनसंख्या को। जनसंख्या जो प्रतिशत उसको। और ये जो इसका लंब है ये किसको दर्शाता है? जो है आयु वर्ग, विभिन्न आयु वर्ग में वर्षों। देखो यहाँ समझो इस चीज़ को, ये किसको? जनसंख्या प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, हाँ जी। और ये जो लंब है ये इसमें क्या आएगा? आयु वर्ग। आयु जो भी आयु वर्ग हैं, यानी कि जो भी आयु वर्ग में आते हैं, यानी कि जो है बालक और वयस्क और वर्ग। ठीक है, ये आयु वर्ग को दर्शाएगा। ठीक है, और विभिन्न आयु वर्ग व वर्षों को दर्शाएगा। ठीक है, हाँ जी। जैसे कि जाहिर सी बात है ये जनसंख्या प्रतिशत को दर्शा रहा और ये विभिन्न आयु वर्ग। जैसे इसमें ये क्या हो गया? एक्स। ठीक है, और ये वाई और ये जेड। ठीक है, हाँ जी। ये आकृति ऐसे बनाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इस साइड में यानी कि मेरा जो राइट हैंड है तो राइट हैंड की तरफ क्या आएंगी? महिलाएं, यानी महिला को दर्शाया जाएगा। और लेफ्ट साइड में हमेशा पुरुषों को दर्शाया जाएगा। किसको? पुरुषों को। ठीक है, हाँ जी। जैसे कि आयु वर्ग वाले में क्या आएगा? जैसे 0 से 5 वर्ष, 5 से 9 वर्ष। ठीक है, और फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 60 तक इसमें आ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। इस साइड जो ये आकृति बन रही है ये किसको दर्शाएगी? पुरुषों को। इस साइड जो आकृति बनेगी किसको दर्शाएगी? महिलाओं को। ठीक है, हाँ जी। सेम इसमें भी ऐसे आएगा, यानी कि इसमें भी 0 से 5 और 5 से 9, 9 और 10 से 15 और 15 से 20, 20 से 25। सेम कंडीशन इसमें भी यही है और सेम कंडीशन इसमें भी यही है, यानी ये आकृति बन रही है तो वो क्या कहलाएगी? विस्तारित जनसंख्या। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ ऐसे समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, ऐसी आकृति कौन कौन से देशों की है? नंबर 1 बांग्लादेश की यही आकृति है, नाइजीरिया की यही आकृति है, मैक्सिको की यही आकृति है। यानी जो है अल्प विकसित जो देश हैं उन देशों की यही आकृति, यानी कि अल्प विकसित जो देश हैं उन देशों की यही आकृति है। कौन सी? त्रिभुजाकृति। कौन सी? त्रिभुजाकृति। ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ आयु लिंग पिरामिड का फर्स्ट टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, या चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं नंबर 2। कौन सी? स्थिर जनसंख्या। क्या? स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या में क्या है वो देखो। स्थिर जनसंख्या जो आयु लिंग पिरामिड है उसका जो दूसरा बिंदु है वो देखो, उसका बारे में हम अध्ययन करेंगे। 2 नंबर बिंदु क्या है? स्थिर जनसंख्या। क्या है? स्थिर जनसंख्या। जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है, स्थिर का मतलब स्थायी। ठीक है, हाँ जी। तो इससे एक चीज समझो, यहाँ क्या है, इसकी आकृति क्या होती है? ये आकृति मिलेगी आपको। कौन सी? ये। ठीक है, हाँ जी। यहाँ क्या है, जो मृत्यु दर है
और ये किसको दर्शाता है? जन्म दर को। किसको? जन्म दर को। कहने का मतलब यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है? इक्वल हैं। जन्म लेने वाले और मरने वाले लोगों की संख्या क्या है यहाँ पे? बराबर है। क्या है? बराबर है। देखो, जन्म लेने वाले और मरने वाले लोगों की संख्या क्या है यहाँ पे? बराबर है। किस में? स्थिर जनसंख्या में। ठीक है, हाँ जी। ये आकृति जो है वो कौन से देश की है? ऑस्ट्रेलिया की। कौन से की? ऑस्ट्रेलिया की। ये जो आकृति है, ये आकृति कौन से देश की है? ऑस्ट्रेलिया की। कौन से की? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, हाँ जी, ओके। ऑस्ट्रेलिया देश की यदि पिरामिड की बात करूं तो क्या आकृति है? ये आकृति है। ठीक है, हाँ जी। ये जो ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये किस आकार में बन रहा है? बुलेट आकार में। क्या? बुलेट। यानी कि ये आकृति बन रही है ना ऊपर की, ये आकृति बन रही है ना, आप देख रहे हो, ये आकृति बन रही है ऊपर की। तो ये किसकी आकृति होती है? बुलेट की। किसकी आकृति बन रही है? बुलेट की। ठीक है, हाँ जी। तो इसको क्या बोलते हैं? बेल शेप। क्या बोलते हैं? बेल शेप भी बोलते हैं और बुलेट भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। कहने का मतलब ये बुलेट जैसी आकृति बन रही है। ठीक है, हाँ जी। तो यदि ये आकृति बढ़ती है तो वो जनसंख्या क्या कहलाएगी? स्थिर जनसंख्या। कहने का मतलब यहाँ मृत्यु दर और जन्म दर क्या है? दोनों बराबर है। क्या है? बराबर है। यहाँ क्या है? जो बैलेंस बना रखा है लोगों ने, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या है? इक्वल है। ये जन्म दर और मृत्यु दर यदि दोनों इक्वल हैं तो वहाँ पॉपुलेशन क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। आशा करता हूँ ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। और चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं नंबर 3 बिंदु। नंबर 3 बिंदु में क्या है वो देखो। जैसा कि टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने तीनों के बारे में नाम बताए थे, तीनों का बता दिया था आपको कि कौन कौन से बिंदुओं के बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, हाँ जी। नंबर अपना 3 बिंदु है, क्या है वो देखो। घटती जनसंख्या। घटती जनसंख्या। ठीक है, हाँ जी। घटती जनसंख्या में आपको जैसे कि विदित हो रहा होगा, अच्छे से पता भी लग रहा होगा, यदि पॉपुलेशन कम हो रही है तो भी नुकसान है ना। यदि घट रही है तो भी नुकसान है। ठीक है, बढ़ रही है तो भी नुकसान है और घट रही है तो भी नुकसान है। तो इस चीज से आप एक चीज समझो, इसकी आकृति क्या होती है? जो पिछले वाली जो बुलेट की आकृति होती है सेम वैसी होती है, लेकिन नीचे से क्या है? बहुत ही जो जन्म दर वो क्या है? बिल्कुल कम है, यानी कि जन्म दर निम्न है। वो देखो कैसी आकृति होती है इसकी। इसकी आकृति ये होती है। कैसी? ये आकृति होती है इसकी। और यानी कि जो मैंने स्थिर जनसंख्या है, स्थिर जनसंख्या मैंने क्या बताया था, कैसी आकृति होती है? ये आकृति होती है, मतलब कि इससे थोड़ा सा चौड़ा होता है। यानी जन्म दर क्या है यहाँ पे और मृत्यु दर क्या है? बराबर है। कौन से में? स्थिर जनसंख्या में। जबकि यहाँ क्या है? जन्म दर बहुत ही कम है। जन्म दर कम या फिर निम्न। ठीक है, हाँ जी। ऐसी आकृति जो है कौन सी देश की है वो देखो। कौन सी की है? जापान की। किसकी? जापान देश की। ये आकृति कौन सी देश की है? जापान देश की।
जापान देश की यदि आप जनसंख्या पिरामिड बनाओगे, यानी कि घटती हुई जनसंख्या है, तो उसका ये पिरामिड बनेगा, यानी कि उसकी ये शेप बनेगी। कौन सी? ये शेप। ठीक है, हाँ जी। देखो मैंने आधार के लिए क्या बताया था, जो आधार जो है वो किसको दर्शाएगा? जन्म दर को। और जो है इसका ये जो लंब मानो, इसका ये ऊपर का जो हिस्सा ये किसको दर्शाएगा? मृत्यु दर को। किसको? मृत्यु दर को। ठीक है, यानी कि जो जन्म दर वो क्या है? कम है, और मृत्यु दर भी क्या है? मृत्यु दर भी क्या है? कम है। जन्म दर यदि कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है, यहां यदि जन्म दर ही कम होगी तो फिर यहाँ पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी भाई, है ना? हाँ जी, इसलिए क्या हो गया यहाँ? घटती हुई जनसंख्या। ठीक है, इसको क्या बोल दिया? घटती हुई जनसंख्या। ठीक है, हाँ जी। कहने का मतलब यहाँ जो बाल आयु वर्ग है वो क्या है? नाम मात्र। नेगेटिव में भी जा सकती है, ये नेगेटिव में भी जा सकती है, यानी कि जो पॉपुलेशन है ना, जैसे वर्ग है, और ये जो जन्म दर है ये माइनस में भी जा सकती है, क्योंकि यदि पैदा जो बहुत ही कम हो रहे, बहुत ही वर्ग मरने वाले लोगों की संख्या के बजाय तो माइनस में अपने आप होगी, है ना? या आशा करता हूँ ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप इस चीज़ को समझ भी गए होंगे। ये कौन सी देशों की बात है घटती हुई? किसकी? जो विकसित देश हैं, यानी जापान है। ऐसी आकृति किसमें मिलती है? यूएसए में भी ऐसी आकृति मिलेगी आपको। अलग अलग देशों की अलग अलग आकृतियाँ होती हैं, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। ठीक, क्या होती है? अलग अलग। आशा करता हूँ ये तीनों बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, मैं जो है इससे भी आसान तरीका आपको बता दूंगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने टॉपिक को अच्छे समझो और जानो कि बिंदु में क्या क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, हाँ जी। मैंने आज जो है आपको 3 बिंदु बताए हैं, वो कौन से बताए हैं? 3 बिंदु तो मैंने उसके बता दिए, आयु लिंग पिरामिड के। ठीक है, हाँ जी। और फर्स्ट मैंने क्या बताया? आयु संरचना। आयु संरचना में सिर्फ हम आयु को दर्शाएंगे। कौन सी? जो बाल अवस्था यानी बाल आयु वर्ग, और वयस्क आयु वर्ग, और नंबर 3 वर्ध आयु वर्ग। ठीक है, हाँ जी। बाल आयु वर्ग में मैंने क्या बताया? कितना? 0 से 14 वर्ष। ठीक है, हाँ जी। फिर 15 से 59 वर्ष में कौन से? वयस्क आयु वर्ग, जो कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं जिसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 15 साल से 59 साल के जो लोग होते हैं वो काम करते हैं, और जो है वयस्क और वर्ध दोनों क्या है? उस पर डिपेंड है। क्या है? डिपेंड है। कौन से? वर्ध और बाल आयु वर्ग में जो हैं वो दोनों के दोनों क्या है? उस पर डिपेंड है। ठीक है, हाँ जी। और जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी आयु मैंने क्या बताई? 15 से 59 साल। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कार्यशील जनसंख्या की आयु क्या है? क्या है? 15 से 59 साल। ठीक है, हाँ जी। और दूसरा मैंने बिंदु बताया आयु लिंग पिरामिड, यानी कि इसमें महिला तथा पुरुषों को दर्शाया जाता है। महिला तथा पुरुषों की संख्या को दर्शाया जाता है। इसमें कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उसका मैंने पिरामिड भी आपको बताया है कि जो राइट साइड में है वो क्या आएगा? महिलाएं आएंगी, और लेफ्ट साइड में पुरुष आएंगे। इसका आकृति जैसे कि ये आकृति मैंने बताई, इस राइट साइड में क्या आएंगी? महिला, और लेफ्ट साइड में पुरुष। ठीक है, हाँ जी। और ये जो आयु लिंग पिरामिड है इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकारों में इसको दर्शाया जाता है। कौन सा? विस्तारित जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और घटती जनसंख्या। 3 प्रकार बताए मैंने आपको।
तीनों प्रकारों में अलग अलग मैंने आपको आकृतियाँ बताई। सबसे पहली विस्तारित में मैंने क्या बताई, विस्तारित में क्या आकृति होती है, त्रिभुजाकार। क्या होती है, त्रिभुजाकार, क्योंकि यहाँ जन्म दर क्या होती है, अधिक होती है, और मृत्यु दर क्या होती है, निम्न होती है। किसमें, विस्तारित जनसंख्या में। नंबर 2 पे मैंने बताया कौन सा, स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर भी क्या बराबर होती है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। यानी इतने ही जन्म लेते हैं और इतने ही मर जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। इसका मैंने उदाहरण क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें सेम यही कंडीशन है। और उसकी मैंने आकृति क्या बताई आपको, वो देखो, उसकी आकृति मैंने क्या बताई थी, देखो ये आकृति बताई थी मैंने आपको। भाई जो है जन्म लेने वाले और मरने वालों लोगों की संख्या क्या है, बराबर है। यानी नीचे क्या आएगा, जन्म लेने वाले, और ऊपर क्या आएगा, मरने वाले लोगों की संख्या। यदि आकृति यहाँ बनेगी तो कैसे बनेगी भाई, यहाँ किसको दर्शाएंगे, विभिन्न आयु वर्ग के, विभिन्न आयु वर्ग वर्षों में। ठीक है, हाँ जी भाई, जैसे कि 0 से 5, 5 से 9, और 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25 इसको दर्शाएंगे। और सेम यही कंडीशन इसमें रहेगी, इसमें 0 से 5, 5 से 9, और 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, यानी कि राइट साइड में महिलाएं आएंगी और लेफ्ट साइड में पुरुष आएंगे। ठीक है, हाँ जी। आकृति इसकी कैसे बनेगी, एक बार ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि शुरू में ये, फिर ये आकृति, फिर ये आकृति, फिर ये आकृति, यानी कि इसकी आकृति कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ठीक है, ओके। इस साइड में महिलाओं, इस साइड में पुरुषों को दर्शाया जाएगा, इस साइड में महिलाओं को, यानी कि लेफ्ट साइड में पुरुष और राइट साइड में महिला। ठीक है, यदि पिरामिड बनाते हो, ये ध्यान रखना, राइट साइड में हमेशा क्या आएगी, महिला, क्या आएगी, महिलाएं आएंगी। ठीक है, हाँ जी। याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे इसको, MR से आप याद रख लेना। किससे, MR से। ठीक है, मैं से महिला, और R से राइट हैंड की तरफ। किस, हमारा जो राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ क्या होगा, महिलाएं आएंगी राइट हैंड की तरफ। किसमें, आयु लिंग जो पिरामिड है उसमें जो विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप में जो आकृति बनेगी, कौन सी, त्रिभुजाकार, उस आकृति में जो है राइट साइड में महिलाएं आएंगी और लेफ्ट साइड में पुरुष आएंगे। और जो इसका आधार है, ये किसको दर्शाता है, जन्म दर को, यानी कि जनसंख्या प्रतिशत को दर्शाता है। किसको, जनसंख्या प्रतिशत को। ठीक है, याद रखना, ये जो आधार है किसको दर्शाएगा, जनसंख्या प्रतिशत को। ठीक है, हाँ जी। कहने का मतलब नीचे का जो पार्ट है यहाँ जन्म दर आएगी, और ऊपर है ये आयु वर्ग आएगी। ठीक है, आयु वर्ग में जैसे कि लेफ्ट साइड में पुरुष, राइट साइड में महिलाएं। ठीक है, हाँ जी। और दूसरा मैंने क्या बताया, स्थिर जनसंख्या में उसकी मैंने क्या आकृति बनाई, वो देखो, इसकी आकृति क्या बनेगी, ये आकृति बनेगी। क्या बनेगी, ये आकृति। मैं मतलब जन्म लेने वाले और मरने वाले लोगों की संख्या क्या है, बराबर है किसमें, स्थिर जनसंख्या में। ये किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की। किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, हाँ जी। तीसरा मैंने क्या बताया, कौन सा, घटती जनसंख्या। क्या बताई, उसमें आकृति क्या है, ये है, क्या है, ये है, यानी कि जन्म दर भी क्या है, बहुत ही कम है, यानी न के बराबर है, और मृत्यु दर भी वो क्या है, कम है।
क्या है, कम है। ठीक है, हाँ जी। देखो इसमें आकृति कैसी बनेगी, ये आप समझ गए होंगे कैसे। 3 ग्रुपों में दर्शाए जाते हैं। कौन से में, 3 ग्रुपों में। ठीक है भाई, ये देखो यहाँ पे क्या आकृति बन, नीचे जन्म दर आ रही है, तो जन्म दर भी क्या है यहाँ पे, बहुत ही कम है। नीचे का जो पार्ट देखो, यहाँ जन्म दर क्या है, बहुत ही कम है, और मृत्यु दर भी क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, हाँ जी। ये किस देश क्या करती है, जापान की। किसकी, जापान की। ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ तीनों जो बिंदु हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कल हम जो है अगला बिंदु स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप जो है वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आयु संरचना और आयु लिंक पिरामिड है, उन दोनों में क्या डिफरेंट है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो है आयु संरचना है उसमें सिर्फ आयु को दर्शाया जाता है, यानी कि जो उसमें सिर्फ आयु आएगी, कौन सी, बाल वर्ग और वयस्क वर्ग और वृद्ध वर्ग में जो भी है वो आएंगे। जबकि आयु लिंग शब्द आते ही समझ जाना, वहाँ स्त्री और पुरुष की संख्या दर्शाई जाएगी, यानी कि जो विभिन्न आयु वर्ग में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या को दर्शाया जाएगा। जबकि इसमें क्या है, आयु संरचना में इसमें सिर्फ आयु को दर्शाया जाएगा, ना कि महिलाओं तथा पुरुषों को। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपकी क्लियर भी हो गई होगी। जो आयु लिंक पिरामिड है उसमें मैंने क्या बताया, पिरामिड को दर्शाने के लिए क्या किया, कितने प्रकार हैं उसके, आयु लिंक पिरामिड के 3 प्रकार हैं। कौन से, विस्तारित जनसंख्या, नंबर 2 स्थिर जनसंख्या, नंबर 3 घटती हुई जनसंख्या। विस्तारित में आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है, और नंबर 2 स्थिर में आकृति कैसी होती है, बुल्ट जैसी आकृति होती है, याद रखना। और नंबर 3 जो घटती हुई उसमें बुल्ट जैसी आकृति होती है, लेकिन नीचे से जो उसका बेस है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी जन्म दर न के बराबर होती है। और ये किस देश का उदाहरण है, जापान का। और जो है स्थिर जनसंख्या में किसका है, ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, और वहीं जो है विस्तारित जनसंख्या में किसका आ गया, नाइजीरिया आ गया, बांग्लादेश आ गया, मैक्सिको आ गया। ठीक है, या आशा करता हूँ तीनों बिंदु आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और आयु संरचना और आयु लिंक पिरामिड भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी शानदार तरीका लेके आएंगे, बहुत ही प्यारा और आसान तरीका, आसान से आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, इसलिए अपने जो टॉपिक हैं वो अपनी कॉपी के अंदर पुट कर लेना। जिस हिसाब से मैंने बताए हैं उस हिसाब से इस चीज़ को समझना। बार बार यदि आप वीडियो को देखोगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाई आयु लिंक पिरामिड में क्या है, आयु संरचना में क्या है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो बेल आइकन की घंटी बजा दोगा, और साथ में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। हाँ जी, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। जो भी चीज़ है आपके सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैं बता रहा हूँ। कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। आप ज्योग्राफी से संबंधित एनसीईआरटी सिलेबस में जो आपके 12th क्लास में है उसका जो नियमित रूप से हम अध्ययन करा रहे हैं, जो भी आपको समस्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।